हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू फिजिक्स थर्ड यूनिट एक नया टॉपिक करते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर कैसे बनाया जाता है, एक अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। स्टूडेंट्स, हमें एमीटर की ज़रूरत किस कारण से पड़ी, पहले हम वो समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक डिवाइस पहले पढ़ी थी MCG विच इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कुछ ड्रॉबैक्स थी। इसमें क्या ड्रॉबैक थी तो वो हम समझते हैं। इसमें दो मेन ड्रॉबैक थी। पहली ड्रॉबैक तो क्या थी तो थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन से हम समझते हैं। हमने यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेट लगाई थी दो, ऐसे यूं हमारे पास इसमें मैग्नेट थी। यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर की सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट थी और उसके ऊपर से हमने कॉइल लगा रखी थी ऐसी, इस टाइप की। ये कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर की थी इस तरीके से, और ये पूरा सिस्टम फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से सस्पेंडेड था। और यहाँ पे हम एक पॉइंटर लगा देते हैं इस तरीके से। ये स्केल बना हुआ था इस तरीके से, और स्केल पे ये लगा हुआ था पॉइंटर। इसमें दो प्रॉब्लम थी, पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। पहली प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट क्या थी कि जब आप इस कॉइल में से करंट दौड़ाते हो तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कॉइल घूमती थी। कॉइल घूमेगी तो ये देखो, ये जो पॉइंट इस कॉइल पे वायर में लगा हुआ था ये भी घूमेगा और जल्दी ही ये इस एंड पे पहुंच जाएगा। मतलब इस तरीके से ये यहां से ये चलना शुरू हुआ पॉइंटर, और ये पॉइंटर यहां पहुंच गया। अगर और ज्यादा करंट मिला अब क्या होगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई यहां से। तो जब ये पॉइंटर इस एंड से इस एंड पे पहुंच जाता था उस करंट को हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सपोज कर लो गैल्वेनोमीटर के लिए वैल्यू कितनी है, IC। यदि तुमने करंट इससे ज्यादा दे दिया तो ये उसको मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका पॉइंट तो यहां जाके अड़ गया ऐसे, और तेजी से जाके अड़ेगा, टक्कर मारेगा। तो इस ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर हमारा क्या कर सकता था, ब्रेक। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि ज्यादा करंट आने पे जैसे ये वहां जाएगा तो ये टूट सकता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जब इस कॉइल में से ज्यादा करंट जाएगा, कॉइल की लेंथ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न थे, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई हो जाता है। और रेजिस्टेंस हाई होने से हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण कॉइल गर्म होती है और कई बार ये आपका पूरा सिस्टम है ये क्या हो सकता है, डैमेज। इन दोनों प्रॉब्लम्स के कारण हम गैल्वेनोमीटर से लार्ज करंट मेजर नहीं कर पा रहे थे। हमें इसलिए एमीटर की जरूरत पड़ी। एमीटर में हमने क्या किया, एमीटर बनाने के लिए हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के इन दोनों ड्रॉबैक को रिमूव किया। कैसे रिमूव किया तो वो हम समझते हैं। हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को तो एज सच ही रखा, पर हमने इसके पास उस हाई करंट को नहीं जाने दिया डायरेक्टली। कैसे, देखो तो एमीटर क्या होता है या आपसे पूछ लिया जाए, हाउ यू विल कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आप कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जरा समझ लो हुआ क्या। ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था, से दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, G। और ये जो गैल्वेनोमीटर था, ये गैल्वेनोमीटर कितने करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता था, IG। यानी कि IG क्या था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। किसके लिए, फॉर गैल्वेनोमीटर। और G क्या था, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफी हाई होती है, क्योंकि इसमें तार को बार बार लपेटा जाता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से लेंथ बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब ये जो स्केल बना हुआ था इस तरीके से, ये
इस स्केल में पॉइंटर यहां से लेके यहां तक मूव करता था इस तरीके से। तो जब ये पॉइंटर यहां पहुंच जाता था उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, आईसी। सपोज कर लो एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। तो अगर मैं आईजी को एन से डिवाइड कर दूं, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो करंट था नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दूं, तो इसे बोला जाता है के कहलाता है फिगर ऑफ मेरिट। या आप बोल सकते हो ये वो करंट होता है जो एक डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए, या आप बोल सकते हो करंट फॉर वन डिवीजन डिफ्लेक्शन। मतलब जब आपका पॉइंटर यहां से यहां तक आता है तो उसके लिए जो करंट चाहिए वो ये आपका आ गया। ओके, अच्छा, तो ये हमारा सिंपल था। अब मैं करता क्या हूं, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करता हूं, तो मैं इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यहां पे, इनफैक्ट मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसके पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं, एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं जो इसकी तुलना में काफी कम था। मतलब इसको मैं एस से लिखता हूं। एस क्या कहलाता है, लो रेजिस्टेंस, और हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं शंट। और ये रेजिस्टेंस एस की तुलना में जी की तुलना में काफी कम होता है। वापिस समझ लो, मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया शंट, जिसको हमने नाम दिया। अब हुआ क्या, अब जरा उस कहानी को समझो जो यहां पे हुआ। देखो, यहां से आपने करंट दे दिया आई, और ये करंट गैल्वेनोमीटर जिस करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था उससे ज्यादा था। अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे, मतलब जरूर इसकी नीडल आके यहां टकराती, अगर सीधा दे देते तो वो टूट सकती थी, लेकिन इसने क्या काम किया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इसमें से तो उतना ही गया जिस पे इसकी नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाती थी, बचा हुआ करंट यहां से चला गया आई माइनस आई जी। वापिस समझ लो, इसमें से उतना ही करंट गया जिस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा सके, बचा हुआ ऊपर से चला गया। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, इन पैरेलल और पैरेलल में आप समझते हो होता क्या है, पैरेलल में ये होता है वोल्टेज अक्रॉस शंट। आप ये बोल सकते हो वोल्टेज अक्रॉस शंट बराबर होगी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। आपने पढ़ा था पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे जाने वाली वोल्टेज, इसको आप क्या लिखोगे, करंट इनटू इट्स रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस एस था, बराबर हो जाएगा करंट इनटू इट्स रेजिस्टेंस। यहां से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज आई जी आई माइनस आई जी इंटू में जी। यानी कि आपने अब एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और फिर आपने इस करंट को मेजर कर दिया जिसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा थी। तो ये जो हमारी एडजस्टमेंट बन गई, दिस एडजस्टमेंट, ये पूरी एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट को ही हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एमीटर। ओके, यानी कि एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको हमने नाम दिया शंट, और उस शंट की ये वैल्यू है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और वो गैल्वेनोमीटर 10 माइक्रो एम्पियर करंट मेजर करता है और उसका इतना रेजिस्टेंस है, लाइक दिस, कि भाई वो जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो दिखाता है वो करंट है 10 माइक्रो एम्पियर। अब आपने लेकिन आपने करंट मेजर करना है 10 एम्पियर, जो इससे काफी ज्यादा है। क्या करोगे, क्या करोगे? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ूंगा। इससे दो बेनिफिट हुए, एक तो मैंने ये करंट मेजर कर दिया, यानी कि मैंने रेंज को इंक्रीज कर दिया। पहले जो सिस्टम 10 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा था वो कितना मेजर कर रहा है, 10 एम्पियर। किया क्या, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर इसने ऐसा किया कैसे? जो पहले वाला ये जो स्केल लगा हुआ था ये नई रीडिंग को कैसे शो करता है? ये तो आई जी तक ही दिखा रहा था, अब आई को कैसे इंडिकेट करेगा? तो आपने यहां पे फिगर ऑफ मेरिट निकाला कि एक डिवीजन कितना करंट मेजर करता है, आपकी ये वैल्यू आई। अच्छा, अब समझो इन्हीं डाटा से यदि मैं आईजी की वैल्यू निकाल लूं, मैं आईजी की वैल्यू निकालता हूं इन्हीं डाटा से। ये देखो
मैं वापस लिखता हूं, क्योंकि Vs किसके बराबर है, Vg। Vs कितना था आपका, I माइनस आई जी इंटू में S, और ये कितना था, IgG। मल्टीप्लाई कर लो, IS माइनस IgS इज इक्वल टू IgS, उधर लेके जाओ, IS इज इक्वल टू IgS, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, और ये प्लस IgG। ओके, इन दोनों में से आप Ig कॉमन निकाल लो, आपके पास बच गया S प्लस G। यहां से Ig की वैल्यू आ गई S बाई S प्लस G और इनटू में I, यानी कि तुम्हारे पास आ गया Ig is proportional to I। This is the point which explain how now this galvanometer is behaving like ammeter, how this galvanometer is now measuring large current. More is the deflection, अगर करंट ज्यादा आया तो देखो, अब इसका आप थोड़ा सा मतलब समझ लो, क्या मतलब हुआ, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला है I मेरा ज्यादा है किससे, Ig से। अब एक और बात समझ लो, पहले फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे दिखा रहा था, Ig पे। ओके, अब इसमें मेजर कितना करना है, I, तो मतलब इन्हीं स्केल पे I मेजर करना है, यानी कि अब मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि ऐसा कन्वर्जन करने के बाद, ऐसा सिस्टम सीरीज में पैरेलल में जोड़ने के बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर अब ये करंट हो गया I। पहले Ig पे सुई उधर जा रही थी, अब मैंने I दिया तो भी सुई इधर ही गई, खराब नहीं हुआ, मतलब पॉइंटर मेरा सही है। इसका मतलब ये करंट कितना अब इस सिस्टम से जा रहा था I, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, n, नंबर ऑफ डिवीजन। तो अब इसका फिगर ऑफ मेरिट निकालियो, I बाई n, ये क्या आ गया इसका फिगर ऑफ मेरिट। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखियो, क्योंकि I की वैल्यू आपकी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, Ig के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फिगर ऑफ मेरिट था, इसका मतलब ये फिगर ऑफ मेरिट ज्यादा होगा किसकी तुलना में, जो पहले वाला ये वाला फिगर ऑफ मेरिट था। इसका मतलब ये हो गया कि पहले एक स्केल कम करंट मेजर कर रहा था, इस तरह की एडजस्टमेंट करने के बाद एक स्केल अब पहले वाले की तुलना में ज्यादा रीडिंग को शो करेगा। कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए आप इसको K डैश से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये हो गया K डैश, मतलब नया फिगर ऑफ मेरिट पुराने फिगर ऑफ मेरिट की तुलना में बढ़ गया। ओके, और दूसरी बात ये आई कि अगर Ig बढ़ेगा, Ig डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बढ़ेगा तो Ig भी बढ़ जाएगा। और दूसरा हमने ये भी समझा कि I बाई n बराबर है K डैश, मतलब नया फिगर ऑफ मेरिट पुराने की तुलना में बढ़ गया। अब पेपर में आपसे कैसे पूछा जाता है, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा एमीटर क्या होता है, आपका आंसर होगा इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट। क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, तो दो आंसर है कि सर गैल्वेनोमीटर में हाई करंट जाने पे उसकी कॉइल जो डैमेज हो सकती थी हीटिंग इफेक्ट के कारण, या उसका पॉइंटर टूट सकता था। फिर आपने क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उसको क्या नाम दिया, शंट। तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या किया, उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दो। लो रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद हुआ क्या, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको देखो। लो रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद दोनों पैरेलल में थे, पहले आपने शंट की वैल्यू निकाल दी, और फिर मैंने ये बता दिया कि अब जो पहले डिफ्लेक्शन मीटर दिखा रहा था अब वो मेन करंट के प्रोपोर्शनल में, मेन ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, मेन कम हुआ तो डिफ्लेक्शन घट गया। और यहां से मैंने इन चीजों से, इन दोनों चीजों से ये शो करने की कोशिश की कि पहले फिगर ऑफ मेरिट हमारा मतलब एक जो डिवीजन था वो कम करंट को दिखा रहा था, अब एक डिवीजन ज्यादा करंट को दिखा रहा है। इस तरीके से हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब एक नई बात हम यहां से समझते हैं, कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास, दो, दोनों ही रेजिस्टेंस मेरे किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो आपने दूसरी यूनिट में पढ़ा था, मैं यहां से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं, दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहला का रेजिस्टेंस G प्लस दूसरे का रेजिस्टेंस, यहां से आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बच गया S प्लस G, GS, RP कितना हो गया, GS, S प्लस G। दिस इज इंटरेस्टिंग, और ये आप जानते भी हो कि पैरेलल में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है
वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि पहले गैल्वेनोमीटर का जो हाई रेजिस्टेंस था, इसके पैरेलल में जब हमने लो रेजिस्टेंस जोड़ा, उसके जोड़ने से जो सिस्टम बना जिसको हमने नाम दिया था एमीटर। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर की तुलना में कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन मेजर लार्ज करंट। ओके, एक और बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, हम एमीटर की रेंज बढ़ा तो सकते हैं, हम घटा नहीं सकते हैं। अच्छा, तो अब और आप यहां से पॉइंट समझ लो, क्योंकि मैंने बोला कि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। अब एक और बात यहां से आप समझोगे वो ये रहेगी कि बढ़िया एमीटर क्या रहेगा और एमीटर को जोड़ा कैसे जाता है। तो भाई इस एमीटर को सर्किट में हम जोड़ते हैं सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या हुआ, सीरीज का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक वायर जा रहा था, इस वायर से जाने वाला करंट कैलकुलेट करना था। तो मैं क्या करूं, इस वायर को यहां से कट करता हूं, यहां पे मैं एमीटर जोड़ देता हूं। अब होगा क्या, जो करंट इस वायर में से जा रहा था उसको भी एमीटर में से जाना पड़ेगा, और यदि एमीटर का रेजिस्टेंस होगा तो यहां से इफ इट हैज सम रेजिस्टेंस, तो यहां से वोल्टेज में क्या होगा, ड्रॉप, और ये एक्चुअल करंट को शो नहीं करेगा। मतलब इसके द्वारा बताया गया करंट एक्चुअल करंट से थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन इफ ए का रेजिस्टेंस कितना हो, 0, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस ही ना हो, ऐसे एमीटर को बोलते हैं आइडियल एमीटर। बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है आइडियल एमीटर क्या होता है, ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। और क्या फायदा हुआ 0 होने का, तो ये फायदा हुआ पहले जब इसमें से करंट गया, पहले क्या था, इसका कुछ रेजिस्टेंस था, तो जैसे इसमें से करंट जाएगा तो आप जानते हो V क्या होता है, I इंटू आर, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा। 0 रेजिस्टेंस हुआ तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई और उसने एग्जैक्ट रीडिंग हमें दे दी। तो एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। अब ये कंफ्यूजन होता है बच्चों, सर यहाँ पैरेलल बोल रहे थे, एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट जोड़ के एमीटर बनाया जाता है, लेकिन एमीटर को मेन सर्किट में किसी भी वायर का करंट मेजर करना है तो किसमें जोड़ेंगे हम, सीरीज में। सीरीज में जोड़ेंगे और बढ़िया एमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 0। उस रेजिस्टेंस को, उस एमीटर को नाम देंगे आइडियल एमीटर। सीरीज में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें से करंट पास करना है। अगर इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो दिस इज अबाउट एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर कैसे बनाया, जो संट जोड़ा उसकी वैल्यू निकालो, और जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा था उसकी वैल्यू निकालो, और कैसे अब वही जो स्केल था वो अब ज्यादा रीडिंग को शो कर रहा है। पहले एक डिवीजन कम करंट दिखा रहा था, अब एक डिवीजन ज्यादा करंट दिखा रहा है। कैसे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे और किस तरीके से सर्किट में जोड़ा जाता है, और बढ़िया एमीटर में क्या खास बात होनी चाहिए। So this is about ammeter. Thank you.